नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। मानेसर स्थित बाबा न्यारम दास गौशाला हरियाणा का प्रसिद्ध गौशाला माना जाता है और इस बार यहां की मैनेजमेंट नवगठित की गई है और इस नवगठित मैनेजमेंट कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं लंबरदार सूरत सिंह। लंबरदार सूरत सिंह की अध्यक्षता में इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति रागिनी कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है और इस खास मौके पर देशी घी के भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे हरियाणा से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। एक तरफ रागिनी कंपटीशन का आनंद उठाएंगे तो दूसरी तरफ देशी घी के भंडारे का रसास्वादन भी चखेंगे। लंबरदार सूरत सिंह ने बताया कि पूरी मैनेजिंग कमेटी दिन रात एक किए हुए है इस आयोजन को सफल बनाने की दृष्टि से और इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता को आमंत्रित किया गया है। लंबरदार सूरत सिंह ने बताया कि उनकी कमेटी यहाँ की गौशाला की व्यवस्था में पूरी तरह लगी रहती है। मुख्य सचिव सूर्यदेव यादव नखरोला भी लगातार तत्पर रहते हैं गौशाला की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। उन्होंने बताया कि हरियाणा से बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पहुँचते हैं और दिल खोलकर दान करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की दान से, लोगों की आर्थिक योगदान से ही गौशाला की व्यवस्था सुदृढ़ करने में कामयाबी मिलती है। हालांकि इस गौशाला का गठन पास के ही 5 गांवों के लोगों के सहयोग से किया गया है और उनका पूरा सहयोग हमेशा रहता है, लेकिन मकर संक्रांति के खास अवसर पर हर वर्ष की भांति लोग यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और गौ माता की देखरेख की दृष्टि से, उनके चारे की दृष्टि से, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था की दृष्टि से दिल खोलकर दान करते हैं। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने पूरे हरियाणा में लोगों को आमंत्रित किया हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी लोगों को आगाह किया है, बारंबार वो आह्वान भी कर रहे हैं कि यहां आने वाले सभी श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, साथ ही मास्क अवश्य लगाएं और रागिनी कंपटीशन का पूरा आनंद उठाएं। उन्होंने बताया कि यहाँ 1500 गायें हैं और दर्जनों प्रकार की नस्लें यहाँ मौजूद है। आइए आपको लिए चलता हूँ बाबा न्यारम दास गौशाला की ओर, जहाँ 1500 से अधिक गायें मौजूद हैं और उनकी देखरेख में यहाँ के लोग लगातार लगे रहते हैं। मानेसर स्थित बाबा न्यारम साध गौशाला प्रांगण में 13 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देशी घी के विशाल भंडारे एवं रागिनी कंपटीशन का आयोजन करवाया जा रहा है। गौशाला प्रबंधन कमेटी के मुख्य सचिव सूर्यदेव यादव नखरोला ने बताया कि यह भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन गौ माता के लिए उनकी देखरेख की दृष्टि से चंदा एकत्रित करने के लिए मकर संक्रांति के खास मौके पर कराया जा रहा है और इस प्रकार का आयोजन हर वर्ष इसी मौके पर आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और दिल खोलकर गौ माता की देखरेख के लिए दान करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नवगठित गौशाला प्रबंधन कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है क्योंकि कल यानी मकर संक्रांति के अवसर पर यह आयोजन किया जाना है और इस बार इस गौशाला कमेटी को नवगठित किया गया है। इस गौशाला के वरिष्ठ प्रधान लंबरदार सूरत सिंह की अध्यक्षता में इस बार का भव्य आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में विधानसभा पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में गौशाला प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ
अध्यक्ष लंबरदार सूरत सिंह मानेसर की अध्यक्षता में गौशाला कमेटी द्वारा गौशाला के लिए फंड एकत्रित करने के उद्देश्य से कलाकार कर्मवीर फौजी, भारत बोहरा, विजय वर्मा, नीतू वर्मा, जोगिंदर कुंडू, अमर कटारिया, दीपक कपूर, अनामिका बाबा, सरोज जांगरा, सपना शर्मा, प्रवीण शर्मा, अंजलि चौहान, केडी, एमडी, गीता बड़ौदा, हेमा राणा, डॉक्टर कमल शर्मा, विनीता चोपड़ा जैसे प्रमुख रागनी गायकों की टीम को रागनी कंपटीशन के लिए आमंत्रित किया गया है। जाहिर है इस बार धूम मचने वाली है। इस अवसर पर देसी घी के विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। गौशाला के वरिष्ठ प्रधान लंबरदार सूरत सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व के मौके पर किया गया दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। यह दान अगर गोधन के चारे, भोजन, सेवा, संरक्षण आदि गौ माता के निमित्त यदि किया गया हो तो वह दान महादान की श्रेणी में आ जाता है। वैसे भी हरियाणा भगवान कृष्ण की कर्म स्थली रही है और भगवान कृष्ण को गौ माता बहुत प्यारी रही है। हम सनातन धर्मी हैं, इसलिए हमें अपनी गौ माता के संरक्षण की दृष्टि से, उनकी देखरेख की दृष्टि से यथासंभव योगदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाके के सभी रागनी प्रेमी, गोधन सेवा प्रेमियों व क्षेत्रवासियों को यहां आने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि इस अवसर पर आने वाले सभी श्रद्धालु कोविड प्रोटोकॉल का अवश्य पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को अवश्य मेंटेन करें, साथ ही मास्क का उपयोग अवश्य करें। 13 जनवरी सुबह 9 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मानेसर गौशाला में पहुंचकर देसी घी के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने का उन्होंने सभी को आमंत्रण दिया है। साथ ही रागनी कंपटीशन का आनंद उठाने के लिए भी उन्होंने आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि इस अवसर पर सभी गौशाला का भ्रमण करें और यहाँ की व्यवस्था को देखकर यथाशक्ति गौ माता के लिए अवश्य दान करें। गौशाला मैनेजिंग कमेटी के मुख्य सचिव सूर्यदेव यादव नखरोला ने बताया कि वे स्वाभाविक तौर पर गौ सेवक हैं, पर्यावरण प्रेमी एवं समाज सेवी भी हैं तथा पिछले कई वर्षों से गोधन की सेवा हेतु अपनी शारीरिक व आर्थिक योगदान करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गौशाला में लगभग 1500 गायें हैं। वरिष्ठ प्रेसिडेंट लंबरदार सूरत सिंह की अध्यक्षता में एवं वर्तमान गौशाला प्रबंधन कमेटी की देखरेख में गायों व मंदिर की उत्तम देखरेख की जा रही है। सभी गायों को अच्छा चारा मिलता है, उनके स्वास्थ्य की बहुत यहाँ चिंता की जाती है और सभी गायें बहुत स्वस्थ हैं। उन्होंने इस खास मौके पर गौशाला आने वाले सभी श्रद्धालुओं का आह्वान किया है कि गौशाला में भ्रमण कर गायों के रखरखाव की वास्तविक स्थिति देखें और दिल खोलकर इसको सुदृढ़ बनाने के लिए अपना आर्थिक योगदान करें। साथ ही उन्होंने बारंबार इस बात पर बल दिया कि यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल पालन करने पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य मेंटेन करना चाहिए, साथ ही मास्क अवश्य पहने। न्यारम दास गौशाला की कमेटी को इस बार नए सिरे से गठित किया गया है और इस नवगठित कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष लंबरदार सूरत सिंह हैं। मुख्य सचिव के रूप में सूर्यदेव यादव नखरोला हैं और पूरी टीम उनकी यहाँ लगी रहती है। आइए यहाँ की व्यवस्था के बारे में लंबरदार सूरत सिंह ने क्या बताया, सुनिए। थोड़ा अब ठीक है। सूरत सिंह जी, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। हाँ जी। ये जो गौशाला आपकी है जिसके आप प्रधान हैं, ये लगभग कितने एरिया में है? ये करीब 12 एकड़ में तो हमने कवर कर रखा है, 12-13 एकड़ तो जिसमें गायें रहती है जी। लगभग कितनी गायें हैं? कितनी गायें हैं? गिरदावरी इसमें 100 एकड़ के करीब है। अच्छा, ओके। तो हरियाणा में कोई ऐसी गौशाला जो लगभग इतने रकबे में हो? कोई और दूसरी गौशाला आपकी जानकारी में? तो नहीं, इतने रकबे में तो कोई लगती ना है, नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सैकड़ों किले की गिरदावड़ी है। हमने 12-13 एकड़ जमीन जो घेर रखी है जी, यही बहुत है अभी।
वैसे हम तो अगर चाहें तो और भी बढ़ा सकें इसने। ओके, अच्छा, तो लगभग गायें कितनी हैं यहाँ? 1400-1500 गाय है हमारे पास। अच्छा, तो ये जो गाय हैं, ये सब देशी नस्ल के एक प्रकार की हैं या अलग-अलग की नस्लों की नहीं, गाय हैं? अलग अलग है ये तो। गाय तो जो कोई छोड़ दिया है जैसी वही गाय लेते हैं हम। अच्छा, उनमें सब किस्म की गायें आवे। ओके, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब देख-रेख की दृष्टि से जो उस तरह की गायें होती हैं जिसका देख-रेख नहीं हो पाता तो वो आपके यहाँ दे जाते हैं, इस पर व्यवस्था होती है। यहाँ देख रेख की तो कोई कमी ना है। पीछे हमारी 5 साल एक कमेटी रही, उसने बड़ा अच्छा काम किया। जी, अच्छा, और हमारी गौशाला हरियाणा की 2-3 गौशाला जो टॉप की है ना, उनमें जी, हमारी गौशाला है। अच्छा, तो क्या यहाँ आपकी गौ मैनेजमेंट रख आ आ रखाव बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपकी गौशाला को सरकार की ओर से भी कभी अनुदान मिलता है? हम तो अभी 1 महीने से आए हैं, ये तो पिछली कमेटी वाला ही बता सके। ले वैसे सरकार की तरफ से कोई खास योगदान तो है नहीं। नहीं है, ओके, अच्छा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी अपनी प्लानिंग की है और लास्ट ईयर 2020-2021 में ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि ऐसी गौशालाओं को हम अनुदान देंगे और उनको और बढ़ावा देंगे कि जो गौशालाएं ऐसी खुले, तो उस अभी प्रकार कोई का खास तो योगदान मिलो ना है, आगे कुछ दे दे तो वो अलग बात है, फिर बताएंगे आप। अच्छा, अच्छा, ठीक है। कल कल का जो कार्यक्रम है, वो हाँ क्या जी। क्या क्या आयोजन है कल? कल ये गौशाला का एनुअली प्रोग्राम हो है, जी, साल में एक बार। अच्छा, वो प्रोग्राम है। इसमें गौशाला चलाने के लिए तो पैसे की तो जरूरत रही है। ठीक बात है। और उसमें इस फंक्शन पे कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए, उससे गौशाला चले और वैसे भी आता रहे। जी, ठीक बात है। मतलब सब आम लोगों के सहयोग से ही गौशाला का प्रबंधन चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हर वर्ष हमारे इसका सहयोग से भी क्या, हमारे यहाँ ये जो मंदिर है, जी, जो हमारे यहाँ एक बहुत पहुँचे हुए संत हुए हैं, उनकी वजह से ही सब कुछ है यहाँ। उनकी अच्छा, आस्था यहाँ इलाके में है, दूर दूर तक है। उनकी वजह जी, से सब कुछ चल रहा है। गौशाला भी चल रही है और अच्छा, मंदिर भी ठीक रख रखा हुआ है। अच्छा। तो मंदिर भी है, मंदिर मंदिर का प्रबंधन भी साथ-साथ गौशाला के साथ ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हमसे जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू। अभी यहाँ पर जो है मैं अवगत करा दूं कि यहाँ पर ये सभी सदस्य जो बैठे हुए हैं, जी, ये गौशाला प्रबंधन कमेटी के ही सदस्य हैं, जो लगभग अपना लगभग पूरा दिन यहाँ पर देते हैं। ये जी, निस्वार्थ सेवा करते हैं यहाँ पर। जी। ये सभी लोग गौशाला प्रबंधन कमेटी के सदस्य हैं सर। बाबा न्यारम दास गौशाला की व्यवस्था के बारे में हमने सुखदेव यादव नखरोला, जो इस कमेटी के मुख्य सचिव हैं, उनसे बात की। आइए आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कुछ बताया और कैसे कितना महत्व है इस गौशाला का, क्योंकि हरियाणा वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही है और भगवान श्री कृष्ण को गाय कितनी प्रिय है ये हम सभी जानते हैं। दूसरी तरफ हम सभी सनातन धर्मी हैं और हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म यह बताता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। इसलिए भी हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को गाय पालन के प्रति बहुत श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है और वो दिल खोलकर गायों की देखरेख की दृष्टि से दान करते हैं। आइए सुनिए सुखदेव नखरोला ने क्या बताया। सुखदेव यादव जी, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। बाबा न्यारम दास गौशाला मानेसर में क्या कार्यक्रम है कल? जी, सुभाष चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। और आपके प्लेटफॉर्म द पब्लिक वर्ल्ड .com के द्वारा मैं यह संदेश आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक देना चाह रहा हूं जी, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से हमारा संदेश जनता तक पहुंचेगा। जी, कल यहाँ पर विशाल भंडारा एवं रागनी कंपटीशन का आयोजन करवाया जा रहा है जी, और यह आयोजन प्रति वर्ष करवाया जाता है। अच्छा, मुख्य तौर पर संक्रांति पर्व के आसपास, जी, संक्रांति से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जी, संक्रांति पर्व पर यह विशाल भंडारा एवं रागनी कंपटीशन करवाया जाता है।
और यह खास करके गायों के लिए चंदा इकट्ठा करवाने के लिए आयोजन करवाया जाता है। अच्छा। इसमें बढ़ चढ़कर जनता भाग लेती है और जैसे पिछली बार की हम बात करें जी तो लगभग 50 लाख रुपए एकत्रित हुए थे। जी लोग बड़े दानवीर है इस एरिया में और गाँव गाय क्योंकि मानते हैं कि गौ गौ हमारी माता है और उनके लिए खोलकर दिल खोलकर दान करते हैं। जी तो इसलिए आपके माध्यम से भी मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि यह दूरों तक ये मैसेज जाए और लोग जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, भंडारा ग्रहण करें और रागनी का आनंद लें और जो है बढ़ चढ़कर श्रद्धा समान जिनकी जितना इच्छा हो वो दान भी गायों के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तीनों ही पहलुओं को ये चीज़ें कैटर करती हैं और बहुत अच्छी बात है कि गौशाला का गठन आप लोगों ने किया। ये गौशाला कितनी पुरानी है? ये गौशाला लगभग 10-15 साल पुरानी है। जी, इसकी हालांकि इसके पूरे इतिहास के बारे में मुझे नहीं मालूम है, जी, जी, परंतु अभी करीब 1 महीने पहले गौशाला कमेटी जो नई गठित हुई है, जी, क्योंकि एक कमेटी लगभग 2 साल चलती है। जी हाँ, तो अभी जो नई कमेटी का गठन हुआ है उसमें मैं मुख्य सचिव के पद का कार्यभार मुझे सौंपा गया है जी, और तब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जी। जी अच्छा, तो कल कल जो कार्यक्रम है, एक तो भंडारा है और दूसरा रागनी कंपटीशन है। जी कल अच्छा, कल यहाँ पर भंडारा है जैसा कि पिछली बार भी किया गया था जी, और स्टेज वगैरह लगा करके और हमने जो है अपने विधानसभा हमारा क्षेत्रीय विधानसभा पटौदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी, और हमें कल जो बीत गया है उसमें हमने विधानसभा पटौदी के विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता जी को गौशाला कमेटी के सभी मेंबर्स ने जाकर के उनको निमंत्रण भेजा है जी, और उनको बतौर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है अच्छा, और वो करीब लगभग 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे। अच्छा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं? ये आपका केवल गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से ही लोग आस-पास से आते हैं या जिले के बाहर से भी लोग गौशाला में सर यहाँ निमंत्रण तो जहाँ तक हमारी आवाज सुन सकते हैं जा सकती है जी, वहाँ तक सभी को हम आमंत्रित करते हैं, जी, परंतु क्योंकि हर क्षेत्र में गौशालाएं बनाई हुई है और हमारी ये गौशाला 5 गांवों की है तो जी, मुख्य तौर पर यहाँ पे नगर निगम मानेसर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों और आसपास के क्षेत्र ग्रामीणों गांव और क्षेत्रवासियों को खास करके इसमें श्रद्धा है और बाबा न्यारम दास मंदिर में लोगों का बहुत विश्वास है और गौशाला में मंदिर में विश्वास है, इसलिए यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के लोग भारी संख्या में आते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं, रागनी कॉम्पिटिशन सुनते हैं और यहाँ पर जो दानवीर करीब 11,000 और ऊपर सब दान करते हैं जी। उनको पगड़ी भेंट कर और गीता देकर के सम्मानित भी किया जाता है मंच पर। इस गौशाला में लगभग अभी कितनी गायें हैं? यह लगभग 1500 गायें यहाँ पे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग कल आ पाए तो आप स्वयं भी देख सकते जी, हैं। जी, तो सारी गायें जो है बहुत ही अच्छी है, हेल्दी है जी, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे देखरेख की जाती है। पुराने हमारे जो गौशाला के निवर्तमान जो प्रधान थे, वरिष्ठ प्रधान मास्टर बलबीर सिंह मानेसर के निवासी हैं, वो भी काफ़ी समाज सेवी और अग्रणी हैं, बड़ी बड़ी पंचायतों की अध्यक्षता करते हैं। जी, वो इससे पहले यहाँ के गौशाला प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष रहे हैं। उनके टाइम पर यह गौशाला हरियाणा में काफ़ी उन्नत गौशालाओं में मानी गई है और 2019 में यह 4थे या 5वें नंबर पर हरियाणा में यह गौशाला को स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा।